नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय या प्रोजेक्ट के लिए एक बैंक लोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए एक साफ और व्यवस्थित प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक लोन को सैंक्शन करवाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। मैं इस वीडियो में आपको बैंक लोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हर स्टेप्स को इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप बैंक लोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रूपरेखा को यानी आउटलाइन को आसानी से समझ सकें। बैंक लोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट की हर हेडिंग को एक्सप्लेन करूंगा कि उसके सेक्शन में क्या और कितना डिस्क्रिप्शन देना है। आप ध्यान दोगे तो आप खुद बैंक लोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसानी से बनाना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से पूरा देखें कि बैंक लोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और अपने सपनों के व्यवसाय को शुरू करने में एक कदम आगे बढ़ाएं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बैंक लोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिसकी बात हम वीडियो में आगे करने जा रहे हैं। ये स्टेप्स आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिस्टमेटिकली तैयार करने में और बैंक को कन्विंस करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए बात करते हैं एग्जीक्यूटिव समरी की, जो प्रोजेक्ट का सबसे पहला पार्ट होता है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रारंभिक या शुरुआती पार्ट होता है। इसमें आपको प्रोजेक्ट का सार, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य और प्रोजेक्ट के स्कोप को शॉर्ट में डिस्क्राइब करना होता है यानी बताना होता है। अब हम अगले स्टेप की बात करेंगे। इस सेक्शन में आपको बिजनेस आइडिया को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अपने बिजनेस का कंसेप्ट, आइडिया, उसकी नीड, हिस्ट्री, इम्पैक्ट और अपने विजन को इंक्लूड करें। इस सेक्शन में आपको अपने बिजनेस आइडिया को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अपने बिजनेस का कंसेप्ट, आइडिया, उसकी नीड, हिस्ट्री और उससे होने वाले इम्पैक्ट और इसके साथ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आपका विजन है उसको इसमें शामिल करें। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, बिजनेस डिस्क्रिप्शन की। इस सेक्शन में अपने बिजनेस की डिटेल डिस्क्रिप्शन दें। बिजनेस का नेचर, प्रोडक्ट, सर्विसेज और मार्केट को डिफाइन करें। अपने कंपटीटर्स और आपके बिजनेस के कंपैरेटिव एडवांटेज को भी हाईलाइट करें। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, मार्केट एनालिसिस। इस सेक्शन में आपको मार्केट के बारे में डिटेल्ड रिसर्च करनी है। टारगेट ऑडियंस, मार्केट साइज, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और कंपटीशन एनालिसिस इंक्लूड करें इस सेक्शन में। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। इस सेक्शन में आपको अपने बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बताना है। ये इंक्लूड करें कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, कौन कौन सी पोजीशंस होंगी और कौन कौन से लोग इस प्रोजेक्ट में आगे काम करेंगे। अगले स्टेप की बात करेंगे, प्रोडक्ट सर्विसेज लाइन। इस सेक्शन में अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिटेल में डिस्क्राइब करें। फीचर्स, बेनिफिट और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को भी इसमें शामिल करें। मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी। इस सेक्शन में आप अपने मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजीज को आउटलाइन करें। प्रमोशंस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग और सेल्स फोरकास्ट इंक्लूड करें। अब अगले स्टेप की बात करेंगे, फिनेंशियल प्रोजेक्शंस की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें आप फिनेंशियल प्रोजेक्शन को इंक्लूड करें। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट इंक्लूड करें। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, रिस्क एनालिसिस। इस सेक्शन में आपको अपने प्रोजेक्ट के पॉसिबल रिस्क और उनके मैनेजमेंट प्लान को बताना है। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, फंडिंग रिक्वायरमेंट। इसमें आपको क्लियरली बताना है कि आपको कितने फंड की ज़रूरत है, लोन के लिए कितना अमाउंट चाहिए और आप इसे किस तरह से रिपे करेंगे।
अब बात करते हैं अगले स्टेप की, कोलेटरल एंड सिक्योरिटी। यदि आप किसी कोलेटरल या सिक्योरिटी के साथ लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स को मेंशन करें। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, कंक्लूजन। अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक कंक्लूजन के साथ समाप्त करें जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट की ओवरऑल फिजिबिलिटी और बैंक को लोन देने के लिए कन्विंस करने का प्रयास करें। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, अपेंडिक्स। यदि आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, सर्वेज या अन्य इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो उन्हें इस सेक्शन में इंक्लूड करें। बैंक लोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि हर बैंक की रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है, इसलिए आपको बैंक की स्पेसिफिक गाइडलाइन को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रोफेशनल और वेल रिसर्च्ड बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट में लिखें। यदि इस वीडियो से आपकी कोई क्वेरी सॉल्व होती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।